Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I am Monica from Mother Senior Secondary School, Khaisargarh. In previous classes we discussed about exercise 1.D. Today we start exercise 1.E. Its first question is the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 years was these numbers and this numbers. ये two numbers दिए respectively. How many person visit the Shri during these 2 years? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा क्या गया है, ये देखो जो माता वैष्णो देवी मंदिर है उसमें 2 साल में कितने लोग गए हैं। तो यहाँ पे ये 2 नंबर दे रखी है ना, ये 13789,509 दिस एंड दिस, तो इतने लोग गए हैं 2 सालों में। तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी पर्सन विजिटेड द श्री ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, कि उन 2 सालों में कितने पर्सन वहाँ पे गए हैं। तो इन जो ये दोनों नंबर्स दे रखी है ना, 137 वाली और 129 वाली, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1E फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्री इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में जितने लोगों ने विजिट किया उस मंदिर में, जितने लोग गए हैं, तो वो नंबर लिख देने यहाँ पे, इतने गए हैं ना, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, इतने नंबर फर्स्ट ईयर में गए हैं, और सेकंड ईयर में द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्री इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में इतने गए हैं। तो हमें क्या पूछा है, दीज पर्सन हु विजिटेड द होली श्री ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो उन दोनों सालों में जितने पर्सन वहाँ पे गए हैं मंदिर में, उनकी संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों सालों में इतने पर्सन वहाँ पे विजिट हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, 9 8 कितने हो गए, 17 का 7, फिर आगे 1 कैरी, फिर ये 10 का 0 और फिर 1 कैरी, इस तरह से आपको ये ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, दोनों सालों में जितने लोग वहाँ पे गए हैं उनका नंबर आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें दोनों नंबर को ऐड ही करना है बस, और साथ में आपको ये थ्योरी लिखनी है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्री इन फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये इन दोनों का बहुत कंबाइन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए नंबर एक्सीड्स, फिर ये नंबर है, बाय दिस व्हाट इज द नंबर। जो एक नंबर है वो इतना बड़ा है इससे, सेकंड वाले नंबर से, इससे बड़ा है ना नंबर, कितना बड़ा है, इतना। क्या फिर हमें क्या है, वो नंबर फाइंड करना है। ओके, तो नंबर फाइंड कैसे करेंगे, देखिए। तो क्वेश्चन को करते टाइम आप अपना जो मैथ है वो साथ में रखेंगे आगे, और फिर साथ के साथ नोट करेंगे ये आंसर। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर का आ जाएगा, ठीक है। वो नंबर कितना है, जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर जो पूछा है वो आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, देयर वर 3 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड number 687905 votes and 495086 vote and 93756 votes respectively. The number of invalid votes were 13849. If 25,467% did not vote, find how many were
रजिस्टर्ड। तो इसमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन की थ्योरी को अच्छे से समझिए कि देयर वर 3 कैंडिडेट इन एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये नंबर तीनों नंबर दे रखे हैं, तीनों ने इतने इतने रिसीव किए हैं वोट, तीनों को इतने इतने वोट मिले हैं। और आगे क्या है, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इतने हैं, और जो पर्सन जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनके नंबर ये 25 वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी वर रजिस्टर्ड, जितने रजिस्टर्ड हुए हैं ना वोट उतने हमें। तो क्या करोगे, तो पहले जो रिसीव्ड है ना, इन तीनों को जो रिसीव वोट्स है ना उनको ऐड कर लेंगे इन तीनों नंबर्स को, और फिर उसमें से माइनस क्या करोगे, फिर इनमें से जो इनवैलिड वोट है वो, और जो जिन पर्सन ने नहीं दिए वो वाले, लास्ट दोनों वाले टर्म माइनस कर दोगे, फर्स्ट तीनों को ऐड करोगे और लास्ट दोनों को उनमें से माइनस कर दोगे। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट तीनों हैं उनको क्या करोगे, जितने वोट रिसीव्ड हुए उन तीनों को ऐड करना है, फिर उसके बाद में जो इनवैलिड वोट है और जो जिन पर्सन ने वोट नहीं दिए हैं उन दोनों को आप उसमें ऐड करके फिर इन 3 वाले ऐड में से माइनस कर दोगे। ओके, फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इन ए पार्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस्ड इतने बाइक्स, ये बाइक्स के नंबर दे दिए, इतने बाइक्स प्रोड्यूस करती है एक कंपनी। सेकंड, द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाइक प्रोड्यूस वाज, तो ये नंबर दे दिए, फिर मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रोड्यूसिंग ईयर। तो क्या हो गया कि पहले साल एक कंपनी इतने बाइक बनाती है और दूसरे साल उसकी जो प्रोडक्शन की जो इंक्रीजमेंट हो जाता है प्रोडक्शन में, ठीक है, फिर वो इंक्रीज कर देती है। फिर हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी बाइक वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं। तो इन दोनों का प्लस करना, कैसे करेंगे इसको, फोर्थ वाले में, इन एक पार्टिकुलर ईयर कंपनी प्रोड्यूस्ड बाइक, पार्टिकुलर में इतने प्रोड्यूस करती है दे रखा है, और सेकंड में इंक्रीजमेंट, फर्स्ट जो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में तो कितने प्रोड्यूस किए इतने, और सेकंड ईयर में तो इनका इंक्रीज कितना बढ़ा, इंक्रीजमेंट इतना बढ़ गया उनका, ठीक है, इतने ज़्यादा वो बनाने लग गई बाइक। फिर सेकंड ईयर प्रोड्यूस बाइक, तो सेकंड ईयर में कितने प्रोड्यूस किए उसने, तो जितना उसका बढ़ा ना, तो क्या होगा, सेकंड ईयर में कितने प्रोड्यूस किए, एक तो जितने बड़े हैं उतने ये, और जो फर्स्ट ईयर वाले इन दोनों को ऐड करेंगे तब आ जाएगा सेकंड ईयर वाला। ओके, तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये सेकंड ईयर प्रोड्यूस बाइक दिस। ओके, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी बाइक वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, दोनों ईयर्स के लिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड ईयर वाला आ गया, दोनों ईयर के लिए सेकंड ईयर में तो ये आंसर जो आंसर आया ना, फर्स्ट ईयर वाला कौन सा है ये, और सेकंड ईयर वाला ये आ गया, जो इसका आंसर आया ना फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो, और जो फर्स्ट ईयर में उसने जो कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं वो वाले, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो फिर अपना सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। बोथ ईयर कंपनी प्रोड्यूस बाइक, जो सेकंड ईयर का आंसर है वो, और जो फर्स्ट ईयर में उसने प्रोड्यूस किए इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज, नंबर्स दे दिए, फिर इफ नंबर ऑफ मेल इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। ये तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन इतनी हमें दे रखी है, और इफ़ द नंबर ऑफ मेल, उसमें मेल इतने हैं, फीमेल कैसे निकालोगे, टोटल में से ये माइनस हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी। क्या करना है आपको, ये टोटल पॉपुलेशन आपको
दे रखी है। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन है अपनी, और ये कितने हैं, ये मेल्स है। तो हमें क्या निकालनी है, फीमेल निकालनी है। तो टोटल में से इसमें से ये माइनस कर दोगे। ओके, फिर अपना आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, फीमेल्स। इट्स वेरी इजी। पहले क्या लिखोगे, कैसे राइट करना है, टोटल पॉपुलेशन, फिर ये आ जाएगी, और फिर मेल, फिर ये, और फीमेल, फिर इसमें से टोटल में से ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये अपने आप करोगे। 6 वाला पार्ट, 6 क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस, व्हाट इज द अदर नंबर। टू नंबर्स का सम हमें दे रखा है, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसको, द सम ऑफ टू नंबर, तो सम हमें ये बुक में दे रखा है, ये नंबर, ठीक है। फिर वन ऑफ देम इज 1, ये वाला भी दे रखा है, इतना है। ओके, फिर हमें अदर नंबर निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। तो क्या करोगे, जो दोनों नंबर का सम है उसमें से हम जो 1 नंबर दे रखा है ये माइनस कर देंगे, फिर हमें हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा। ओके, जो सम है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज रेट्स, ये कितना है, 1485, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 469 सच चेयर्स। इसके लिए क्या करोगे, जो एक चेयर है उसका हमें कॉस्ट रेट दे रखा है 1485, और सेकंड वाले जो इतने 469 चेयर है इनका निकालना है। तो इतने एक का दे रखा और ज़्यादा का निकालना है, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उनको। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज रेट्स 1485, और द कॉस्ट ऑफ रेट्स, द कॉस्ट ऑफ 469 चेयर इज, एक का हमें जब दे रखा हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो उसके लिए इस वाले को जितने का निकालना हो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रही 9 5 जा 45, 45 का यहाँ पे 5, 4 को कैरी लेंगे, और फिर आगे इस तरह से ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर करेंगे 6, बीच में क्रॉस का साइन लगा के नीचे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर को, और फिर एक क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे, और फिर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे नंबर को, ये आ जाएगा, और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक की दे रखी हो हमें और ज़्यादा की निकालनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1485 को 469 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ना आंसर आ जाएगा 469 शेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। आगे 3rd, 5th, 8th वाले क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी वाज कोलेक्ट फ्रॉम 1786 स्टूडेंट फॉर ए चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट रेट्स। इसमें वही सेम क्वेश्चन है ये 8 वाला। इसमें क्या दे रखा है, हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स फॉर चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट का दे रखा है 625। ठीक है, और हमें कितने का निकालना है, 1786 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आ जाएगा 1786 की कॉस्ट। ओके, उनको कितने रेट्स अपने जो कंट्रीब्यूट करने वो आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में है क्या, ऐसे जो एक शो हो रहा है, चैरिटी शो हो रहा है, उसके लिए बच्चों से, स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को कितने देने हैं,
625 और हमें निकालने हैं 1786 स्टूडेंट्स के। तो फिर 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1786 से, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ओके, 8 वाला पार्ट अपने आप करोगे। 9th वाले क्वेश्चन में ए स्कूटी कोस्ट रेट्स 36725, फिर हाउ मच विल 487 सच स्कूटी कोस्ट। तो हमें एक स्कूटी का दे रखा है और 487 स्कूटी का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखें। नाइन वाला क्वेश्चन, ए स्कूटी कोस्ट रेट्स, यहाँ पे देखिए ए स्कूटी कोस्ट रेट कितना है 36,725, ठीक है ये है। और हमें निकालना है 487 स्कूटी का कोस्ट रेट निकालना है। तो एक का जब दे रखा हो और ज़्यादा का निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, 10th वाले क्वेश्चन को देखो। क्या दे रखा है इसमें, रीड करो क्वेश्चन को पहले। एन एरोप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 72 आवर्स। 1 आवर्स की हमें दे रखी है और हमें 72 आवर्स की निकालनी है। तो ये मैंने पहले ही आपको इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बताया। क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, 1 आवर्स की कितनी दे रखी है 1485 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर्ड इन 72 आवर्स की निकालनी है। ए की जब दे रखी हो, 1 की जब दे रखी हो और ज़्यादा की हमें निकालनी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1485 मल्टीपल बाय 72, देन वी फाइंड दिस आंसर। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, में क्या है, इफ 36 फ्लैट कोस्ट रेट्स दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट्स। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसमें क्या है, ये उससे अपोजिट हो गया। इसमें 36 फ्लैट्स का कॉस्ट दे रखा है और हमें एक का निकालना है। उनमें क्या था, पहले वाले जो 3 क्वेश्चन थे उनमें क्या था, एक की वैल्यू में दे रखी थी और हमें ज़्यादा की निकालनी थी। यहाँ पे ज़्यादा की तो दे रखी है और हमें एक की निकालनी है। तो एक के लिए क्या, इसमें उससे अपोजिट हो जाएगा। उसमें मल्टीप्लाई करते थे। इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है उनके लिए डिवाइड करना होगा। ठीक है, 11th वाले में डिवाइड करेंगे। 36 फ्लैट कॉस्ट, ये जो 36 फ्लैट है उनकी कॉस्ट, उनका जो प्राइस है वो क्या है इतना, और हमें ईच फ्लैट का निकालना है तो इससे डिवाइड करेंगे। और डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है 36 डिवाइड बाय दिस नंबर। ओके, सबसे पहले जाएगा ये 1 पर, 1 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, फिर 68 माइनस 36 32, और फिर ये 32 आ गया। फिर ऊपर से क्या लेंगे, 2 को नीचे लेके आएंगे और फिर ये क्या बन गया 322, और फिर ये जाएगा 8 पर। ओके, 8 पे जाएगा तो ये क्या बन गया 288, और फिर 322 में से माइनस करेंगे 288, फिर कितना आ जाएगा 34, फिर ऊपर से क्या लेंगे 5। तो इस तरह से ये चलता रहेगा और लास्ट में जो आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा इसके ऊपर, और ये आंसर जितने से डिवाइड होगा वो क्या आ जाएगा आपका आंसर। ओके, फिर 12th वाला क्वेश्चन,
12th में क्या है, इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट ए लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट। तो इसमें क्या है, एक ही हमें दे रखी है कि एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, कितने कपड़े की नीड है हमें, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, और हमें कितने की निकालनी है, 16 शर्ट हमें बनानी है, तो उसके लिए कितना क्लॉथ मतलब कितना कपड़े की हमें ज़रूरत है। तो एक के लिए 2.75 मीटर और 16 के लिए, एक के लिए दे रखा हो, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2.75 मल्टीपल बाई 16, देन आंसर आ जाएगा 45। और इसकी ये थ्योरी आप खुद लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, ए शर्ट लेंथ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, एंड देन सेकेंड वाली रो में क्या लिखोगे, 16 शर्ट्स लेंथ, ओके, फिर अपना ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। इसमें ओनली 3 पार्ट मैंने नहीं किए, 3 जो थर्ड वाला क्वेश्चन और 5 और 8 ये तीनों क्वेश्चन आप करोगे, और बाकी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट है 1 2 4 6 7 9 10 11 ओके 12। तो आपको एक्सरसाइज ये 1 ई है वो कंप्लीट करनी है। इट्स योर होमवर्क, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स।